नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए उपयोजित लेखन का गद्य आकलन। अब हम यहाँ पर सारा देखेंगे गद्य आकलन क्या होता है, किस क्वेश्चन के अंदर आता है, इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, कितने मार्क्स का आता है, क्या करना रहता है, सब कुछ आपको डिटेल में सिखाने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। रचना में रखें, ये किस में आएगा? रचना में। कृति पत्रक के प्रश्न नंबर 5, इसका प्रश्न नंबर होता है 5। अ का दूसरा क्वेश्चन होता है ये। इसके पहले मैंने सिखाया था तुम आप लोग को कि अपने हिंदी का पेपर जो होता है 80 मार्क्स का, उसका टोटल 5 पार्ट होता है। अब पाँचों पार्टों में पहला पार्ट बोलो या विभाग बोल लो। पहला विभाग, प्रथम विभाग 20 मार्क्स, द्वितीय विभाग 12 मार्क्स, तृतीय विभाग 8 मार्क्स, फोर्थ विभाग 14 मार्क्स और फिफ्थ विभाग 26 मार्क्स का होता है। अब फिफ्थ विभाग में अब सारे क्वेश्चन को अब करके से करके फिर अ का पहला दूसरा तीसरा, ब का पहला दूसरा तीसरा, ऐसा करके क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये है प्रश्न नंबर 5 अ का दूसरा। में गद्य आकलन के लिए लगभग 100 से 120 शब्दों का एक अपठित परिच्छेद दिया जाता है। अपठित का मतलब ये होता है कि हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं होता है, बाहर से होता है, दिया जाता है। उस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित 4 ऐसे प्रश्न तैयार करने होते हैं जिनके उत्तर एक एक वाक्य में ही हों। ओके, ध्यान रखें, केवल प्रश्न तैयार करना है होता है, उनके उत्तर नहीं लिखने होते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न बनाएंगे उत्तर लिखेंगे, प्रश्न बनाएंगे उत्तर लिखेंगे। ऐसा नहीं करना रहता है, बस हमें प्रश्न बनाना रहता है। तो आगे मैं गद्यांश दिखा रही हूँ, प्रश्न कैसे बनाना है वो दिखा रही हूँ, जो तुम्हें अपनी हिंदी की तैयारी में मदद देगा। ये देखो, ये है गद्यांश। गद्यांश का आकलन गद्यांश का आकलन करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है, पहले वो देख लीजिए। पहली बात है, प्रश्न तैयार करने के पहले गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना। दूसरा, इसके बाद गद्यांश में से प्रश्न खोजने चाहिए। फिर प्रश्न ऐसे हों जिनके उत्तर गद्यांश खंड में उपलब्ध हो। ऐसे प्रश्न नहीं बनाना है जिनका उत्तर गद्यांश में मिले ही ना। अगला, प्रश्न सरल और स्पष्ट होने चाहिए। बहुत कठिन प्रश्न नहीं बनाना है कि जिसके आंसर ढूंढते रह जाए और न मिले। सरल और स्पष्ट शब्दों में रहेगा। बड़ा बड़ा प्रश्न नहीं बनाना है, 2-2 3-3 लाइन का बना दो। छोटे छोटे प्रश्न बनाने हैं। गद्य आकलन का नमूना। अब ये है नमूना। नमूने का मतलब ये होता है कि गद्यांश देकर वहाँ पर तुम लोग को मैं क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगी। प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर 4 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। ये हमारा गद्यांश।
पहले गद्यांश अच्छे से पढ़ के दिखा रही हूँ, इसके बाद प्रश्न देखेंगे। शिक्षा मानव जीवन के विकास का प्रमुख आधार है। शिक्षा मानव जीवन के विकास का प्रमुख आधार है। पहले ही लाइन से आपका प्रश्न तैयार हो जाएगा। मनुष्य के जीवन के विकास का आधार क्या है? मनुष्य जीवन के विकास का आधार क्या है? तो शिक्षा। अगला सेंटेंस, शिक्षा विहीन व्यक्ति पशु के समान जीवन यापन करता है। शिक्षा विहीन व्यक्ति कैसा जीवन यापन करता है? तो पशु के समान। अगला, व्यक्ति में अच्छे संस्कार शिक्षा के माध्यम से ही आते हैं। व्यक्ति में अच्छे संस्कार शिक्षा के माध्यम से ही आते हैं। प्रश्न देखो कैसे बनेगा। व्यक्ति में अच्छे संस्कार कैसे आते हैं? शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर स्वयं को अपना मार्ग बनाता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति कैसे ज्ञान प्राप्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक। अगला, मार्ग बनाता है ही है, साथ ही दूसरों का भी मार्गदर्शन करता है। शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ बनेगा क्वेश्चन, जन्मसिद्ध अधिकार व्यक्ति का क्या है? तो शिक्षा प्राप्त करना। नवीन पीढ़ी अथवा बालक एवं नवयुवक तो शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ते रहेंगे। आवश्यकता है प्रौढ़ को शिक्षा प्रदान करने की। किसकी आवश्यकता है? प्रौढ़ को शिक्षा प्रदान करने की। अथवा 14 वर्ष की आयु से अधिक वाले सभी व्यक्ति जो अशिक्षित हैं, अथवा हम कह सकते हैं कि वे सभी व्यक्ति जो समय से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके और न कर पा रहे हैं। शिक्षा के इतने प्रचार व प्रसार हो जाने पर भी व्यक्ति अपने धन का सही प्रयोग नहीं कर पाता और न ही भोला भाला किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर पाता। आज भी वह साहूकार अथवा ब्याज किस्तों के द्वारा आसानी से ठग लिया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व व्यक्ति की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब थी। ये हमारा पैसेज था। अब देखो इतना बड़ा पैसेज था। क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन हमें 4 ही बनाने हैं और चारों परफेक्ट क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो 4 मार्क्स, हमारा एक भी मार्क्स इसमें कटेगा नहीं। जो हम कहानी लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, वो 4-5 मार्क्स का रहता है। कितना भी अच्छा लिख ले मार्क्स कटता है मात्रा वगैरह पर। और इसमें से क्वेश्चन जो बनाना है बस क्या, क्यों, कैसे जोड़कर शब्द सेंटेंस इसी में से लेने हैं, पैसेज में से, गद्य में से। तो हमारे यहाँ गलतियाँ होने के भी चांस नहीं हैं। यहाँ पर देखो, उत्तर तैयार कीजिए, तैयार किए हुए प्रश्न। हमें उत्तर तैयार किए हुए प्रश्न मतलब हमें यहाँ पर प्रश्न ही बनाना है। पहला प्रश्न है, मानव जीवन के विकास का आधार क्या है? दूसरा है,
व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? देखो, जो मैं ऊपर बताती आ रही थी वही क्वेश्चन मैंने है। तीसरा, किन लोगों को शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है? अगला, साहूकार द्वारा कौन ठग लिया जाता है? किसान और अशिक्षित व्यक्ति। समझ में आया? इसी तरह से ये देखो दूसरा पैराग्राफ। अब एक से मुझे लगता है कि तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए, फिर भी दिखा देती हूँ दूसरा भी। दूसरा पैराग्राफ, एक बार भगवान बुद्ध का एक प्रचारक घूम रहा था। उसे एक भिखारी मिला। वह प्रचारक उसे धर्म का उपदेश देने लगा। उस भिखारी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसमें उसका मन ही नहीं लग रहा था। प्रचारक नाराज हुआ। वह बुद्ध के पास जाकर बोला, वहाँ एक भिखारी बैठा है, मैं उसे इतने अच्छे सिखावन दे रहा था, तो भी वह सुनता ही नहीं। बुद्ध ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। यह प्रचारक उसे बुद्ध के पास ले गया। भगवान बुद्ध ने उसकी दशा देखी। उन्होंने ताड़ लिया कि भिखारी 3-4 दिन से भूखा है। उन्होंने उसे पेट भरकर खिलाया और कहा, अब जाओ। प्रचारक ने कहा, आपने उसे खिला तो दिया, लेकिन उपदेश कुछ भी नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, आज उसके लिए अन्न ही उपदेश था। आज उसे अन्न की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वह उसे पहले देना चाहिए। अगर वह जिएगा तो कल सुनेगा। मतलब ये कि खाना अगर उसे नहीं मिला तो जिएगा नहीं, और जिएगा नहीं तो उपदेश कहाँ से लेगा। गद्य में एक के भाव भी बहुत अच्छे हैं। और प्रश्न देखो तैयार किया हुआ। पहला तैयार किए गए हुए प्रश्न पहला है, भगवान बुद्ध का प्रचारक किसे उपदेश दे रहा था? अब इसका उत्तर यहाँ है कि नहीं, देखो। भिखारी को उपदेश दे रहा था। दूसरा, भिखारी ने किसकी तरफ ध्यान नहीं दिया? उपदेशक की तरफ। किसकी तरफ ध्यान नहीं दिया? प्रचारक या उपदेशक की तरफ। अगला क्वेश्चन, प्रचारक ने भिखारी के बारे में बुद्ध से क्या शिकायत की कि मैं उपदेश दे रहा हूँ, वह उसमें ध्यान ही नहीं दे रहा है। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने क्या ताड़ लिया? यह ताड़ लिया कि वह 4 दिन से भूखा है। ओके, इसी तरह से ये देखो अगला भी पैसेज है। अब ये भी पैसेज पढ़ के और इसके ऊपर भी आधा तुम लोग क्वेश्चन बनाओगे, ये तुम लोग का होमवर्क है। अब इस पैसेज पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ये कमेंट में आप लोग हमें दोगे। कम से कम तो 4 बनाने ही हैं। 4 से ज़्यादा भी बनाओगे तो अच्छी बात है। देखो, ऐसा माना जाता है संगीत का प्रभाव औषधि से कम नहीं होता। एक शिल्प क्रिया के बाद किसी मरीज ने संगीत के चमत्कार का वर्णन किया। उसने बताया कि
स्वास्थ्य लाभ करते समय उसने संगीत खूब सुना। वह कभी कभी इसमें इतना खो जाता था कि वह अपनी दर्द निवारक गोलियां लेना भूल जाता था। संगीत शांतिदायक तथा मधुर होना चाहिए। कई बच्चे जन्म से ये बात नहीं कर सकते अथवा ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते। इसलिए का इतना बड़ा प्रभाव है कि लोग बोलने लगे तथा संगीत के हाल पर उनके हाथ पैर का हिलाना डुलाना शुरू हुआ। इस तरह तनावपूर्वक दुनिया में संगीत के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। ओके, अब इसके आधार पर तुम लोग प्रश्न बनाओगे। आशा करती हूँ कि उपयोजित लेखन में जो अपठित गद्य आकलन आता है ये अच्छे से आप लोग का तैयार हो गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।